हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ये मैं दो तरह के जो मिसकॉन्सेप्ट हो रहे हैं ना, क्या हो रहा है कि कुछ तो एक तो मिथ है जो मैं निकालना चाहती हूँ। ये जो वीडियो है शायद ये उन लोगों को कम अच्छा लगे जो इस चीज़ को सच मानते हैं, रियलिटी मानते हैं, और उनको भी अच्छा नहीं लगेगा जिन्होंने इसे फैलाया है इस तरीके से। हाँ, जो थोड़ा भी ऑथेंटिक बातें करना सुनना पसंद करते हैं, थोड़ा भी प्रैक्टिकल हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हुए भी प्रैक्टिकल हैं, और अपना माइंड और अपना सोल बॉडी सब एक्टिवेट रखते हैं, और हर चीज़ को पूरी तरह से देखना बहलना पसंद करते हैं, बिना लॉजिक के किसी चीज़ को मानना ही पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। देखिए, बात किसकी हमें विश्वास करनी चाहिए, जो लॉजिकल माइंड से भी चीज़ों को देखता हो कि अगर ये कह रहा है ना तो बात सही है भाई, पक्की होगी फिर ये, क्योंकि ये फालतू फंड की बातों को तो विश्वास ही नहीं करता। यानी कि अगर इसने इस बात पर भरोसा किया है तो इसका मतलब इस बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर महसूस हुई होगी, इसने तो काफ़ी दिमाग लगा दिया होगा, है ना। आप मान लीजिए कि जैसे बिजली के बहुत सारे तार लटक रहे हैं कहीं पर। अब कोई आप और हम जैसे नॉर्मल लोग जिनको इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है, कौन से तार में कितना करंट है, हम अगर बाहर से दूर से देख करके कह रहे हैं कि अरे इसमें होगा येलो वाले में करंट, या फिर ये रेड वाले में करंट होगा, नहीं 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 ग्रीन वाले में होगा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। किसी भी नॉर्मल जिसका कोई वास्ता ही नहीं है इन चीज़ों से, उसकी बात पर विश्वास क्या करेंगे आप, नहीं करना चाहिए ना। और ऐसे इंसान की बात पर विश्वास करके आप करंट उस तार को छू ले कि हाँ चलो इसने कहा इसमें करंट है तो और बाकी मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ, नहीं। आप विश्वास करेंगे जो इसके वास्ता रखता होगा, जो थोड़ा जानकार होगा इन चीज़ों का, वो दूर से देख के बता देगा भाई ग्रीन वाले में करंट आ रहा है, इसे आप छोड़ें। तो क्या होगा कि हमें उसकी बात पर भरोसे ज़्यादा करना है जो जान पूछता है इन चीज़ों को, लॉजिकल है, उसे पता है वो किस वजह से ऐसा कह रहा है, उस पर कारण के साथ साथ उस पर उत्तर भी होंगे। लेकिन केवल कोई बात बोलकर और आगे को चल दिया, अब वो कह रहा है मुझसे पूछो मत बस कुछ भी, तो इसका मतलब आपको उनकी बात पर भरोसा भी नहीं करना है। अगर कोई इंसान आपको किसी बात का जवाब दे रहा है और उसके पीछे उसका कोई लॉजिक भी बढ़िया ठोस वाला दे रहा है, ठोस वाला लॉजिक जो वाकई में दिमाग में बैठ रहा है, तो यानी कि वो सच बोल रहा है। इलॉजिकल बातों को बोल करके आगे को बढ़ जाना, लोगों को बीच में अधर्म लटका देना, तो ये तो सिर्फ एक साफ एक बेवकूफ़ बनाने वाले तरीक़ों की बात है। तो अब मैं बताती हूँ वो कौन सी बात है। बहुत देर हो गई, आप लोग सोचेंगे किस बारे में बात है। मैं ये जिस बात के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है एक बेकार के शब्दों का संग्रह कर देना इस जर्नी में आने के बाद। जर्नी है, ये चीज़ें कंफर्म है, ये चीज़ में मान रहे हैं, हम जानते हैं कि ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, सच्चाई है इस बात के अंदर, 100 नहीं 1000% सच्चाई है। बट क्या आपको ये साथ में इसमें जो झालर लटकाई गई है, ट्विन रे, फेक ट्विन, फॉल्स ट्विन, ट्रू ट्विन, रियल ट्विन, आर्टिफिशियल ट्विन, और ये स्टार सीड एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे वर्ड भी याद नहीं आ रहे हैं, बेकार वाले, मतलब कुछ भी जिनका मतलब नहीं है। इन चीज़ों का कोई मतलब है कहीं, अच्छा चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ मतलब हो सकता है इन बताने वालों को। ज़रा ये बताएं कि ये पथभ्रष्ट कर रहे लोगों को इस तरह के अलग अलग शब्द दे करके, कि ताकि अलग अलग तरीके, जैसे कि लोग जैसे किसी उसमें पहुँच जाओ ना, किसी दर्जी के पास, टेलर के पास। हर बार हम डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं, टीचर का उदाहरण लेते हैं, आज मैं नया उदाहरण देती हूँ आपको। आप टेलर के पास पहुँच जाओ, किसी टेलर के पास, आप उनसे बोलेंगे सिंपल सूट सिलवाना है, लेकिन उसे तो अपने पैसे बनाने हैं। सिंपल सूट को वो क्या बोलेगा, आप ऐसे कीजिए, इसमें ये वाला गला बनवा लीजिए, आप वो वाला जो आस्तीन ऐसे चल रही है ना, इस तरीके की वो बनवा लीजिए, यहाँ फ्रिल लगवा लीजिए, यहाँ चैन लगवा लीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ एक कट लगवा लीजिए, 10 तरीके की चीज़ें और जोड़ देगा उसके अंदर वो, क्योंकि उसके हर चीज़ के पैसे बनने उसको। तो एक सूट, सिंपल सूट को वो ऐसा बना देगा, कई सारी चीज़ लगा कि भाई अब वो उतने का कपड़ा नहीं है जितने की उसने सिलाई ले ली और डिज़ाइनिंग की सिलाई ले ली। तो उसका तो काम है इस तरह करना। अब उसमें तो आप चलते चलेगा, क्योंकि वो जो आउटकम आएगा वो दिख भी रहा होगा आपको कहीं ना कहीं कि चलो भाई 200 रुपये की सिलाई को हमने 400-500 बना दिया, 500 में सिला है मेरा ये सूट, और ये चीज़ें मुझे अच्छी भी लग रही हैं, दैट्स इट बस। चलिए, अब क्या हो कि वो आपको जो मानसिक रूप से खेलने लगे इंसान आपके साथ, कि तुम्हारा तो ट्विन फ्लेम जर्नी वाला तो हिसाब है नहीं, तो एक काम करो, तुम ट्विन रे हो। अब क्या करें, इसका इलाज क्या, भी ट्विन रे, अब उसमें रे निकल गया, अब वो इंसान नज़र नहीं आ रहा उसे, अभी वो ट्रांसपेरेंट इंसान नज़र आ रहा, रे सामने वाला अच्छा खासा इंसान, उसे रे नज़र आने लगा। अब रे के बाद उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट रख दिया है, स्टार सीड हैं आप। भैया मुझे आप ये बताइए कि ये सारे शब्द सारे के सारे इन्हीं जो वाकई में मानसिक रूप से इतने टेंशनों से घिरे हुए लोग हैं, इनके ऊपर आप इस तरह की वर्ड्स को डाल करके सिखा रहे हैं, ताकि अब यह उसका वो नई चीज़ ईजाद कर दी स्टार सीड वर्ड से। अब लड़के लड़कियाँ जो भी सुनता है, कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई एक आधा पॉइंट अपने आप से मिला ही लेता है। वो ये बोलते ही ऐसे हैं, आपको बचपन से ही ये लगता होगा कि ये सितारे मुझसे कुछ बोल रहे हैं, मैं ऊपर जाकर उड़ना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं छत पे, खुली छत पर मुझे बड़ी सांस आती है। तो भैया ये तो नॉर्मल सी बात है,
सबको खुली छत पे सांस आती है, सबको स्टार्स अच्छे लगते हैं, सबको चांद बड़ा सुंदर लगता है, सबको बहता झरना पसंद आता है, सबका है नॉर्मल है नींदें। अच्छा आप रात में जगते हैं ना? हाँ आप रात में जगते होंगे भैया। ये बात आप 100 लोगों में से पूछोगे ना तो 90% लोग कहेंगे हाँ जी मैं रात में जगता हूँ। तो सभी स्टार सीड है, मतलब स्टार सीड वर्ड बोल दिया है तो बोल दिया। अगर आप नॉर्मल, हम आप सब एक नॉर्मल इंसान है, हम अपने अंदर ही तू स्टार सीड बन जा, तू ये बन जा कर रहे हैं अगर, तो क्या ये एक सही दिशा या सही भविष्य का निर्माण हो रहा है? अगर स्टार सीड वर्ड बोलना है तो हमें अपने से ऊपर लोगों को देखना चाहिए या नहीं? अब स्टार सीड है तो फिल्म स्टार्स जो होते हैं वाकई में स्टार जिन्हें बोला जाता है यहाँ पर, या फिर जो वॉरियर वहाँ पर खड़े हैं जंग के मैदान में, जो देश के ऊपर बिल्कुल ऐसे नौछावर हुए जा रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है ये शब्द, वो इतने इतने बड़े काम कर करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आने वाले ये जो लीडर्स रहे हैं हमारे पुराने, झांसी की रानी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, और इतने बड़े बड़े ये क्या थे फिर? ये कौन से स्टार थे? 7 स्टार सीड थे क्या ये? मतलब आप स्टार सीड हैं। ये जो मतलब इतने बड़े बड़े गुरु हुए हैं, हमारे धर्म गुरु हुए हैं, बौद्ध, बुद्ध, जैन धर्म के, या ये गुरु नानक जी, ये बड़े बड़े नाम हैं। ये कौन है फिर? अगर हम स्टार और हम ही बन गए आपस में, बस क्या दिखा है आपको अपने अंदर इतना स्पेशल? ऐसा क्या विशेष अपने अंदर आपने शुरू से महसूस कर लिया है कि आप स्टार सीड है? मतलब लोग बाग अपना इंट्रोडक्शन ही ये बोल के दे रहे हैं, शब्द इतना खूबसूरत लग रहा है कि उसी के उसमें रहेंगे बस अब पूरा दिन। भाई मैं ये अपने ही अंदर अपने आप को ही वो देते रहेंगे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं स्टार सीड हूँ, मैं बर्तन कैसे मांजूँ, मैं कपड़े क्यों धोऊँ। माँ बाप वहाँ अलग परेशान है बेचारे, क्योंकि उसे लड़की को लग गया है या लड़के को लग गया है कि मैं स्टार सीड हूँ, और वो कोई नॉर्मल काम करने को वो तैयार ही नहीं हो पा रहा है। वो सोचा कि एक दिन मेरा स्टार चमकेगा भी, क्योंकि मैं स्टार सीड हूँ। बिना कुछ करे धरे वो इंसान खुद को स्टार सीड मानने लग गया है। अब मुझे ये कोई बताए, क्योंकि वो ऐसे लोगों के जंजाल में पड़ गया है ना, जो स्टार सीड वर्ड बोलेगा और वो उसके लक्षण बताएगा, फिर उसी से आप कंसल्ट भी करेंगे, वो फिर आपको बीच में छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। वो 2-3 बातें आपसे बता देता है, आप उसी में उलझ जाते हैं, फिर आप दोबारा कंसल्ट करते हैं, फिर आप दोबारा उसको हायर करते हैं, मैम फिर बताइए कुछ। तो मैम के पास कुछ बताने के लिए नहीं होता है आपकी, या आप जिससे भी ले रहे हैं सेशन, तो वो क्या करते हैं, वो आपको उलझाते हैं गोल गोल। आप मुझे बता दीजिए कि स्टार सीड होने के नाम पे आपने आज तक कितने उपलब्धियां हासिल की हैं? ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या कर गुजरे हैं आप जो आज तक किसी ने नहीं करा है? बताइए। ये आपका लुक्स में कुछ अलग होता है स्टार सीड के नाम पे, ये रातों को नींद उड़ना, कुछ ना कर पाना, इतनी सारी परेशानियां झेलना, हर चीज़ बड़ी मुश्किल से मिल पाना, सारा जीवन संघर्षों में निकाल देना, ये स्टार सीड के लक्षण होते हैं क्या? तो फिर ये बताइए, अगर यही लक्षण स्टार सीड वर्ड से मतलब बिलोंग कर रहे हैं, से चल रहा है, तो फिर तो ये मिस्त्री, ये मजदूर, ये लेबर, ये छोटे जो बेचारे इतना काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टार सीड हो गए, क्योंकि संघर्षों में जीवन तो इनका जा रहा है, फिर बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग। किस मुद्दे, किस पॉइंट ने बोल दिया कि ये अलग ही तरीके की कैटेगरी है और इसमें घुस जाएँ आप? अपने वो चीज़ें निकाल करके, अपने सारे मेन काम छोड़ करके आप अपने उसमें पहुँच गए हैं कि स्टार सीड हूँ मैं, और मैं इस तरह से करूँगा। आपको पता है कि इस तरीके की चीज़ें लोगों के इतने भविष्य ख़राब हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। ये मैंने आज क्यों उठाया टॉपिक? क्योंकि ये ना मेरे पे जब से मैं सेशन वगैरह स्टार्ट करे हैं, आते हैं, तो ज़्यादातर मतलब कई बार लड़कियां अपने मुंह से बताती हैं मैम आई एम ए स्टार सीड। तो मैं एकदम अरे ये कहाँ से बोल रही है, अंतरिक्ष से बोल रही है क्या? तो मतलब क्या स्टार सीड, आप अपना इंट्रोडक्शन ही ऐसे दे रहे हैं। मतलब किसने बोल दिया आपसे स्टार सीड है? आप भी वही चीज़ हैं, वो जो नॉर्मल लोग हैं, हमें पता ही नहीं है। आप बताइए ना क्या चीज़ अलग है आपके अंदर? मतलब मैंने जो उदाहरण उसको दिया वो मैं आपको बताती हूँ। भाई आप ये बताइए, आपके रेपुंजल जैसे बाल हैं, आप स्नो वाइट जैसे लगते हैं, आपकी स्किन अलग ही ब्राइट एंड शाइनी है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर सितारे बिखर जाते हैं, आपके अंदर स्पार्क निकलता है, आप जहाँ जाते हैं जिसे आपने मतलब कुछ अलग ही तरीके की एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है। क्या है ये? शब्दों का हेर फेर करना छोड़ दीजिए, मत करिए, इन जालों में फंसिए आप लोगों के। नई बातें उलझा रहे हैं, बना रहे हैं। मतलब सारे साइंटिस्ट सारे बेवकूफ़ है, उन्होंने कभी बोला है स्टार सीड जैसी कोई शब्द? नहीं बोला। जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं वो शिव शक्ति का जो योग है, जो ऊर्जा है, जो आत्मा है, उस पर ध्यान रखिए। अपने आप मेन उद्देश्य से भटक करके इन शब्दों के जंजाल में फंस रहे हैं। मेरा ये वीडियो ऐसा नहीं कि मैं ये बनाने का उद्देश्य ये था कि लोगों को कुछ ऐसे करना, बट मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह से फालतू की चीज़ों में फटकर अपने मेन उद्देश्य से मत भटके। फिर आप कहते हैं कुछ महीनों बाद कि भाई मैं तो स्टार सीड हूँ और मुझे इतना परेशानी है, अब मुझे बताइए क्या करूँ मैं? तो ये चीज़ें आप पढ़िए ना इन चक्करों में। नई चीज़ों, आप कितने लोग चीज़ों में चिपकेंगे और फिर उनसे छोड़ेंगे उन चीज़ों को कर करके? बताइए आप मुझे, कितनी चीज़ों को अपना मानेंगे कि मैं स्टार सीड हूँ? ये पाल के वहम, और आप कई साल इसके अंदर बिताएंगे, फिर उसके बाद आपको अचानक से झटका लगेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं क्या, या फिर मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा।
ये आपकी दिशा बदल गई ना, करने की चीज़ों की दिशा ही बदल गई आपकी, आपके उद्देश्य ही बदल गए थे ये चीज़ जानने के बाद। तो एक तो ये मिथ है, इसे निकालिए दिमाग में से बिल्कुल अच्छी तरह से। इसमें नेगेटिव कमेंट आने की मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में, क्योंकि मैंने ये जो बोला है शायद ना लगे अच्छा बहुत से लोगों को। दूसरा, हम एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, ये जो आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं और कॉर्ड कटिंग करते हैं, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें जब आप साथ में करेंगे तभी ये फ़ायदा देगी। मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी और क्यों करना है इसे साथ में, इसके बारे में भी आपसे डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, ठीक है। एक के बिना दूसरा करना ही व्यर्थ है। मैं आपको इसे लॉन्ग वीडियो में आपको इसे डिस्क्राइब करूँगी। आज मैंने थोड़ा सा हिंट यही दे दिया है कि दोनों को एक साथ करें, एक साथ बैठकर करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलता है। और क्यों है ऐसा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो मैंने आज बोला है अभी, आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, और सोचिए कि क्या हमें इस तरह के उन बातों में फंसना है, क्या वाकई में हमें ऐसा सोचना है, क्या ये सोच के हमें वाकई में फ़ायदा होगा। अपनी उपलब्धियाँ देखिए, इतना सुंदर बड़ा स्पार्कलिंग सा शब्द, और फिर ऐसा कहने से पहले आप खुद को ये तो देख लीजिए कि मैं कुछ कर बैठूँ तो जभी तो मैं बोलूँ कि हाँ भी मैं होऊंगा, जभी तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। ये सारा कॉन्सेप्ट आप अपने सिर्फ दिमाग में चला रहे हैं ना, ये वहम इतनी चीज़ों को जन्म दे देगा कि इनका कोई तोड़ भी नहीं हो पाने का कहीं भी। मैं जानती हूँ इस चीज़ को, इसलिए ऐसे लोगों से मिलती हूँ ना तो लगता है, जैसे सेशन के दौरान मुझे पता चलता है काफ़ी घंटों इस बारे में बात होती है, बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं दिमाग में से ये बातें। तो ये चीज़ें हैं। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, मुझे लगता है कि मेरी इस बात को सुनने के बाद बहुत से लोग समझेंगे कि पता नहीं, इन्हें नहीं पता कुछ भी। स्टार सीड तो होते हैं, हम तो स्टार सीड हैं भाई, ये होता है। मैं तो रात को जगती हूँ और मैं तारे गिनती हूँ और मैं तारों से अपनापन मानती हूँ, और मैं छोटे मोटे काम तो मुझे करने पसंद नहीं आते, तो मैं हूँ ये स्टार सीड, इन्हें नहीं पता मैं हमको कुछ भी है, तो पता नहीं क्या बोल रही है ऐसा हो सकता है। बट थोड़ा सा आप लॉजिकल सोचें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचें, आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या क्या गेन करा, कितना लोगों को आपसे फ़ायदा हुआ, बस वही आपको बता देगा आप क्या है। तो ठीक है, आज का ये टॉपिक थोड़ा जलजला सच टॉपिक ये यहाँ पे मैं स्टॉप लगाती हूँ इसको। और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी तो 9410671874 पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है तो ऐसा नहीं है कि आप मुझसे डिस्कस नहीं कर सकते, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल आराम से। मैं आपको बताऊंगी, किसी भी चीज़ से बाहर निकलने का तरीका बताऊंगी, कुछ न्यूमेरिक है, कुछ भी है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।